एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। मेरा नाम शीतल है और मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। और आज जो है मैं आप लोग के एक बड़े नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ जो कि है आपका EMRS रिक्रूटमेंट 2025। अभी ही आपका नोटिफिकेशन जो है आया है हाल फिलहाल में। और इन ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसमें बहुत सारे वैकेंसी जो है वो निकला हुआ है। पर आज मैं डिटेल में PGT और TGT के बारे में जो है आपके साथ डिस्कस करूंगी। वैसे तो पूरा आपके दोनों टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उनके पूरा वैकेंसी जो है 7267 वैकेंसी पोस्ट निकले थे। बट अगर मैं PGT TGT और आपके प्रिंसिपल का मैं बात करूं तो 5467 पोस्ट निकले हैं। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है, अप्लाई ऑनलाइन मोड ही होगा और ये जो वेबसाइट दिया हुआ है इस वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखो पोस्ट, कितने पोस्ट निकला हुआ है। प्रिंसिपल का 225, PGT 1460, आपके TGT 3962। बाकी जो है पोस्ट नॉन टीचिंग स्टाफ वाला ये मैं डिस्कस नहीं करूंगी। और इसमें भी एक और डिविजन है, यहाँ पर आपके प्रिंसिपल में आपके अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से भी डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो UR के 116, OBC का 60, SC ST, है ना। इसी तरीके से जो है और आपका जो है डिसेबल लोगों के लिए जो है उनका भी यहाँ पर कैटेगरीज जो है डिविजन दिया हुआ है। अब चलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स के तरफ, जो कि है ग्रुप बी। ठीक है, इंग्लिश का वैकेंसी निकला हुआ है आपके 112 वैकेंसी, हिंदी का 81, मैथ्स 134, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 198, बायोलॉजी 99, हिस्ट्री 140, ज्योग्राफी 98, कॉमर्स 120 और इकोनॉमिक्स 155 एंड लास्टली कंप्यूटर साइंस का 154। मतलब ये आपके जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा जो UGC नेट कैटेगरी में आपका एग्जाम होती है ना, ये सारे आपके जो 6 सब्जेक्ट्स है, 6 भी नहीं 7 सब्जेक्ट्स, 7 सब्जेक्ट्स का आपके वैकेंसी जो है बड़ा बड़ा वैकेंसी निकला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको प्रिपरेशन को लेकर भी आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन द GRF अड्डा एप्लीकेशन फॉर मोर डिटेल प्रिपरेशन। ठीक है, बट अगर आप लोगों को जो है क्या करना चाहिए, सिलेबस तो बिल्कुल सेम होती है, तो इसीलिए अगर फॉर्म जो है ना वो तो जरूर भर लेना चाहिए, क्योंकि ये बार बार ऐसे मौका नहीं आता। अब देखो TGT में क्या क्या नोटिफिकेशन निकला है। हिंदी सब्जेक्ट में 424 सीट्स आया, इंग्लिश में 395, मैथ्स में 381, सोशल स्टडीज में 392, साइंस में 408 एंड कंप्यूटर साइंस में 550। TGT माने जो आपके 10th तक का जो बच्चे है ना उसको पढ़ाने के लिए जो है वो इतने सारे वैकेंसीज निकला हुआ है। ठीक है, अब देखो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जैसे कि रीजनल लैंग्वेजेस होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे वैकेंसीज निकला हुआ है। और यहाँ पर उनके मिसलिनियस यानी कि जैसे म्यूजिक हो गई, आर्ट हो गई, PET मेल, PET फीमेल, लाइब्रेरियन, इनका भी पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं डिटेल आपके लेवल ऑफ पे को लेकर। प्रिंसिपल का जो आपके पे लेवल है वो देखो, लेवल 12 इतना है आपका पेमेंट होगा। मतलब आपके इस रेंज में 78,880 से लेकर 2,09,200 के पे इनके बीच में जो वो रहने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इन सारे वैकेंसीज निकले थे। तो लेवल 8 लेवल का जो पेमेंट है वो मिलेगा। और TGT में लेवल 7 लेवल का जो है वो मिलने वाला है। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो नीचे देख सकते हैं। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका टायर 1 टायर 2 फॉर्मेट में होगा, जहां पर जो है आप MCQ जो है बेस पे पेन एंड पेपर OMR बेस, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मोड पेपर जो है वो आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है आपका टायर 2 के लिए सिलेक्शन होगा। फिर उस टाइम पर आपको जो है ये इंटरव्यू के लिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट होगा आपके जो है अगर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पोस्ट होगा तो। ठीक है, और आपका मीडियम ऑफ चॉइस ऑफ पेपर भी दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में जो है आपका होगा एग्जामिनेशन। और बाकी जो लैंग्वेजेस है उसमें अगर आपने रीजनल लैंग्वेज का फॉर्म भरा है तो उस लैंग्वेज के हिसाब से आपको जो है क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल का पोस्ट में देखो आपका क्या क्या
पार्ट्स में डिविजन कर रखा है। पार्ट 1 में रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेकंड पार्ट में जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एड्रेस एस्पेक्ट्स पार्ट 3 में, और पार्ट 4 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, एंड पार्ट 5 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ठीक है, तो ये आपके 100 क्वेश्चंस आने वाला है, टोटल 100 मार्क्स है, और आपको 2 घंटे का टाइम लिमिट जो है वो दिया जाएगा। अगर आपके 100 क्वेश्चन में से आपके जो रेशियो है 1/10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसी, यानी कि आपका जो वैकेंसी नंबर है उसका 1/10 जो है ना, वो उसको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा सेकंड टायर एग्जामिनेशन देने के लिए। और सेकंड टायर में आपके ये जो है ना सब्जेक्ट्स, एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस, ये जो है इससे रिलेटेड आपका जो है एग्जाम होगा। 40 क्वेश्चंस, 40 प्लस 15 क्वेश्चन, एक 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू, और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव, टोटल 55 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पर जो है आपको 3 घंटे का ड्यूरेशन जो है वो दिया जाएगा। फिर टायर 3 में आपका एक इंटरव्यू सेशन होगा, वो 40 मार्क्स का, पर वेटेज जो है ना मेरिट लिस्ट में आने का, वो आपके टायर 2 में भी और इंटरव्यू में भी वो दोनों के वेटेज लगेंगे, यानी कि इंटरव्यू का जो है 80% और आपका जो है रिटन टेस्ट का रिटन टेस्ट का 80% एंड इंटरव्यू का 20%, उस हिसाब से आपका रिजल्ट जो है वो निकलेगा। लाइकवाइज अगर हम पीजीटी के जो है आपका टेस्ट में क्या क्या इंक्लूड है वो देखें, तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, ठीक है, यानी कि एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, केस स्टडी, एनईपी 2020, ये सारे कुछ इंक्लूड होने वाला है। और पार्ट 6 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो भी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन, ये पार्ट 5 तक हो गया, और पार्ट 6 में 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, यानी कि 120 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 2 आवर्स 30 मिनट्स मिलने वाला है एग्जाम के लिए। और लाइकवाइज जैसे कि प्रिंसिपल वाला में बोला, जो भी वैकेंसी है उसका 1/10 लोगों को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, और आप टायर 2 में बैठेंगे, और उनमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जैसे मान लो अगर आप कॉमर्स के एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो आपके कॉमर्स से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 ऑब्जेक्टिव और 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो 55 क्वेश्चन अगेन हो गया। और आपका जो है 3 घंटे का टेस्ट होगा। फिर मेरिट लिस्ट जो है वो आपके जितने भी पोस्ट है ना, उसके बेसिस पे जो है आपके जो टायर 2 एग्जामिनेशन की जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर चूज किया जाएगा। टीजीटी में भी बिल्कुल सेम है, आपका सारे जो सब्जेक्ट्स है वो बिल्कुल सेम है। आपका पार्ट 6 में बस ये है कि डिफरेंस क्या है, 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस, और टोटल मार्क्स 30 हो गया। और यहाँ पर भी आपको 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स मिलने वाला है। और टीजीटी एग्जाम के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट आया है उसमें पार्ट 1 से लेकर 4 तक कॉमन होगा, पार्ट 5 और 6 जो है वो आपके ऑप्शंस जो आपने चूज किया है उस हिसाब से होने वाला है। बट टायर 2 में वही सेम प्रोसीजर से सिलेक्ट शॉर्टलिस्ट होगा। फिर उसके बाद आपको जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव 40 और डिस्क्रिप्टिव 15, और 3 घंटे का टेस्ट जो है वो मिलने वाला है। मेरिट लिस्ट जो है वो भी आपके टायर 2 के परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए आपको 50 साल की उम्र पार नहीं कर सकते, एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी रिजर्व कैंडिडेट है उसके हिसाब से। और 55 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ईएमआरएस का एम्प्लॉय रह चुके हैं या फिर है, जिसमें आप लोगों को जो है एज रिलैक्सेशन जो अलग अलग कैटेगरीज में भी मिलते हैं वो आगे मैं बताऊंगी। बट एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर्स डिग्री आपके कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% होना चाहिए, और आपके बीएड के डिग्री जो है ना, और जो भी आपके रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है मतलब एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, उनमें से आपको 50% मार्क्स होना जरूरी है, यानी कि बीएड जरूरी है, मास्टर्स जरूरी है, ये पता चल गया होगा प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। या फिर आप अगर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड भी करते हो और उसमें 50% मार्क्स भी लाते हो ना, तो वो भी चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक्सपीरियंसेस अलग अलग दिया हुआ है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। और पीजीटी के में आप देखो क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी
40 साल एक्सीड नहीं होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वही सेम चीज। और आपका जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, यानी कि सपोज मान लो आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जो है ना, यानी कि मास्टर्स जो है वो आप कंप्यूटर साइंस से ही किया हुआ होना चाहिए। और हर एक पोस्ट के लिए जो है आपका डिटेल दिया हुआ है, और 50% मार्क्स जो है ना एग्रीगेट पे आपके बीएड के साथ वो भी आपका होना बहुत जरूरी है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आपके सब्जेक्ट कंसर्न में होना जरूरी है, ठीक है। और जिसमें आपका जो है बीएड डिग्री जरूरी है आपके 50% मार्क्स के साथ, या फिर बीएड एमएड 50% मार्क्स के साथ, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से बीएड के साथ जरूरी है, ठीक है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस का अलग है, यहाँ पर आपका जो है 40 इयर्स क्रॉस नहीं करना चाहिए, एज रिलैक्सेशन मिलेगा रिजर्व कैंडिडेट्स को। बट एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में कर सकता है, एमसीए, एमई, एमटेक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको फ्यूचर पे प्रमोशन के लिए बीएड जो है वो जरूरत पड़ जाएगा। टीजीटी के लिए क्या है, टीजीटी में एटलीस्ट आपको 35 इयर्स एक्सीड नहीं करना चाहिए, रिजर्वेशन के लिए जो है एज रिलैक्सेशन होगा। बट एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री का आपको उस सब्जेक्ट में होना जरूरी है। 4 साल की इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री आपके रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, और 50% मार्क्स आपके हर एक सब्जेक्ट्स में होना वो जरूरी है, एग्रीगेट में भी और आपके हर एक सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली भी, ठीक है। ये ध्यान रखना, एग्रीगेट भी इंडिविजुअली भी होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर बैचलर्स ऑनर्स डिग्री रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से 50% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली भी और एग्रीगेट में भी आना जरूरी है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपके जो भी सब्जेक्ट है उसमें जो अप्लाई कर रहे हो उसमें जो है मिनिमम 55% मार्क्स या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड जो है जो भी प्रोवाइड करा गया है कैंडिडेट के हिसाब से, जैसे कि मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, उसके साथ होना चाहिए। और एटलीस्ट आपका जो है 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड एमएड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ भी हो सकता है। बैचलर ऑफ डिग्री एजुकेशन आपका जो है उसमें 50% मार्क्स, एमएड और बीएड का कॉम्बिनेशन दोनों 50% मार्क्स के साथ, ये सारे चीजें जो है वो आप इन अगर ये है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सीटेट अगर क्वालिफाइड हो, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया कंडक्ट करते हैं, तो सीटेट सर्टिफिकेट इशू करा जाता है आपके कट ऑफ डेट से पहले, तो वो जरूरी है, तब भी आप क्वालिफिकेशन के लिए जो है एलिजिबिलिटी जो है वो माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग एज रिलैक्सेशन देखो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए आपके 3 साल, और जो है जो लगातार आपके सर्विस में है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उनको 5 साल की जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। आप और अगर आप यूटी जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हो और ये जो डेट्स है इसके अंदर के हो, इसमें आते हो, तो 5 साल के एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वुमेन हर एक कैटेगरी जो भी अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी टीजीटी पोस्ट के लिए 10 साल के एज रिलैक्सेशन। पर्सन विद डिसेबिलिटीज को आपको जो है एससी एसटी वुमेन भी इंक्लूडेड है, जिसमें 15 साल के लिए, 13 साल ओबीसी और जनरल में 10 साल मिलने वाला है। और बाकी जो परमानेंट एम्प्लॉय जो ईएमआरएस में काम कर रहा है एज ऑन 1 जुलाई 2025, तो उनके लिए अप टू 55 इयर्स रहेगा। और जो रेगुलर बेसिस में काम कर रहा है एज अ नोटिफाइड कट ऑफ डेट अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो यहाँ पर अप टू 55 इयर्स ऑफ एज ये होने वाला है। तो ये था आप लोगों के डिटेल आपके ईएमआरएस के नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपके वीडियो। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करना, और ये चैनल जो है यानी कि जीआरएफ नीति चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे इसी तरीके से एक नया सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर